Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fiza Mehboob and I am currently studying in the University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. And I am doing Doctor of Nutrition and Dietetics from here. Today, the topic which I am going to discuss is, I think the favorite topic for everyone is how to lose or the manage weight during Ramadan. कुछ जनरल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है एंड आप इजीली अपने वेट को जो है वो मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस होली मंथ ऑफ रमज़ान। एंड आल्सो मैं कुछ आपके साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी डिस्कस करूंगी कि किस टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग एंड विच में हेल्प टू रिड्यूस योर वेट, रिड्यूस योर एक्स्ट्रा कैलोरीज ड्यूरिंग दिस मंथ और इन ऑर्डर टू मेंटेन योर वेट ड्यूरिंग दिस होल मंथ ऑफ रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर फिज़ा महबूब फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स मेरे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आज हम बात करने वाले हैं कि वेट मैनेजमेंट ड्यूरिंग रमज़ान, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि वेट जो है वो हमने लूज़ करना है रमज़ान में, और कुछ लोग कहते हैं वेट गेन करना है, या फिर डाइट के हवाले से कहते हैं कि वेट बैलेंस किस तरह रखना है। तो ये आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब डॉक्टर साहब आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि रमज़ान जो उसमें वेट मैनेजमेंट के हवाले से आप इन जनरल क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रमज़ान में सबसे पहले बात तो ये है कि जब आप अपना रमज़ान का मंथ जब आपका स्टार्ट होता है तो सबसे जो चेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डाइट में आती हैं वो डाइट मॉडिफिकेशंस होती हैं। आपकी फूड चॉइसेस में बहुत चेंज आता है। देन आपका जो लाइफस्टाइल जो होता है वो उस पर काफ़ी चेंजेस आते हैं। इन कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत इजीली वेट पुट ऑन कर लेते हैं रमज़ान के मंथ में। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये करूँगी कि जब आप अपनी सहरी या अफ्तारी की जो फूड चॉइसेस जब आप लेते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने एक साइज कितना है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि आप अपने पोर्शन साइज को, चाहे आप कुछ भी खाएं, इवन मैं मना नहीं करती कि आप फ्रूट्स ना लें या आप वेजिटेबल्स ना लें या आप मीट ना लें। एक हेल्थी बैलेंस डाइट जो कि आपके सारे फूड ग्रुप्स को कवर करे वो आप सहरी में उसको कंज्यूम करें, आप उसको अफ्तारी में कंज्यूम करें, बट एक स्मॉल पोर्शन साइज में, ठीक है। बजाय ये कि आप एक ही टाइम पे इतना ज्यादा अमाउंट कंज्यूम कर लें जिसको आगे मेटाबोलाइज होने में भी बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है, जो कि एक फास्टिंग स्टेट में आपकी बॉडी उसको ऑन नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप उसको स्मॉल पोर्शंस में लें। फ्रीक्वेंट मील्स और स्मॉल पोर्शन साइज अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोरेज नहीं करता। ठीक है, ये चीज तो मैं समझ गया कि थोड़ी थोड़े वक्फे के साथ मुनासिब डाइट लेनी चाहिए, लेकिन रमजान में तो इस तरह नहीं करते। रमजान में सहरी की और फिर जाके रात को खाना पड़ता है, तो फिर बिल्कुल स्पेशली ऐसे। ये। तो रमजान में चूंकि आपके दरमियान में काफी आवर्स फास्टिंग के आ जाते हैं तो उससे लिहाज से फिर हमारी थोड़ी गाइडलाइंस थोड़ी डिफरेंट होती है। मींस के फिर हम मेजर फोकस करते हैं कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं सहरी में भी और अफ्तारी में भी, ठीक है। इससे ठीक है। हमारा जो मेजर टारगेट होता है सहरी में, चूंकि अगर आप बात करें बहुत से लोग जो है वो रोटी लेते हैं या अगर आप ब्रेड लेते हैं तो वो मेजर जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मैं कहती हूँ कि आप इस्तेमाल करें। मतलब ये है कि होल व्हीट जो पूरे गंदम के जिसमें उसमें जो ब्रांड उसका शामिल होता है उससे बनी हुई रोटी या अगर उससे बनी हुई ब्रेड अगर आप इस्तेमाल करें, बजाय ये कि आप मैदा या फिर आप ग्राम फ्लोर ज्यादा इस्तेमाल करें यानी कि बेसन या फिर आप पराठे वगैरह यूज करें, ठीक है। सैलरी के लिहाज से कुछ टिप्स होती हैं जिनको मैं कहती हूँ कि अगर आप सिंपल जितना कंज्यूम करें, अगर आप एक चपाती लेते हैं या दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, चाहे घर में कोई भी सालन आपका बना हो आप उसके साथ उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आप कोशिश करें कि आप चाय या कॉफी की कंजम्पशन जो है वो ना करें, ना ही सहरी में ना ही अफ्तारी में। ठीक उसकी हो जगह में उसकी जगह हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी जो डेयरी फूड्स होते हैं उनको कंज्यूम करें। यानी अगर आप एक बाउल सादा दही लेते हैं सहरी में तो वो एक तो आपकी होल डे की फास्टिंग का जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का उसको क्लियर रखता है। दूसरा ये कि वो वेट मैनेजमेंट के लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ये चीज मानी। दूसरी बात, पहले आपने हमने बताया कि थोड़ा थोड़ा वक्फे में खाना है, और जी दूसरा बिल्कुल। दूसरा हमने डिस्कस किया कि एक प्रॉपर डाइट प्लान होता है बजाय कि एकदम सारी चीजें खाने के।
अच्छा, मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज कर देती, फर्ज यानी पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं उनकी जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं। तो वेट लूज के, ठीक है। जैसे कि मैं भी स्टूडेंट हूँ न्यूट्रिशन का, तो मुझे यहाँ तक पता है कि मिंट का जहां तक जिक्र करें तो वो पुदीना जो है हाँ वो जी, वेट मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। इस तरह आप कोई बिल्कुल। डाइट प्रेफर करना चाहेंगे कि जो अपना वेट लूज करना चाह रहे हैं उस वाले से? मैं वेट लूज के हवाले से सबसे यही प्रेफर करती हूँ। कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपने मिंट की बात की है, इस तरह मैं बात करती हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स की। ठीक है, ठीक हो गया। जितने भी आपके पास फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें आपके पास क्यूकम्बर्स हैं, और ये आइडियल टाइम है आपके पास, और आपका समर भी चल रहा है। तो समर के मंथ में जो है वो आपकी, क्योंकि एक तो वो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी देता है, उसमें वाटर कंटेंट नेचुरली बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मिंट के साथ ये जो डिटॉक्स वाटर हम कहते हैं, एक डाइट प्लान में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसकी रेसिपी में हमारे पास होता है कि आप अपने वाटर में एक गिलास, अगर आपके पास पानी है उसमें आप कुछ मिंट लीव्स, और आप उसमें जो है वो कुछ स्पिनिच जो होता है उसके पत्ते, ठीक पालक है। के पत्ते, और आप क्यूकम्बर के स्लाइसेस डाल के उसको ओवरनाइट रख लें, और उसी ठीक है। पानी को देन आपने स्ट्रेन करके जो है ना वो कंज्यूम करना है। आप इसको अफ्तार में भी ले सकते हैं, आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं। तो सही हो गया। बहुत इफेक्टिव होता है वेट लॉस। ये तो मुझे याद पड़ता है कि ये शायद मामा ने मुझे बना के दिया था, यानी वो स्पिनिच और ये सारा, और उसमें शायद एक हाँ जी, एलोवेरा भी डालते हैं। और डिपेंड करता है। जी जी। आपकी हर हर एक को उसका टेस्ट नहीं जुबान पे पसंद नहीं आता, कुछ लोग ठीक है। एलोवेरा नहीं उसको कंज्यूम कर पाते हैं, तो डिपेंड करता है। हमने चॉइसेस भी तो देखनी होती है ना कस्टमर की, जी कि जी। वो ये चीज ले भी सकता है कि नहीं। तो ठीक हो वेरिएशन गया। तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ चाहें तो लोग, उसमें जी 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 बताएं। आप चाहें तो उसमें कोई भी सीजनल फ्रूट भी ऐड करके डाल सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा फ्रूटी करने के लिए। आप एप्पल ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल इजली ठीक अवेलेबल हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ कि यानी मिंट हमने डाल लिया और मेटाबॉलिक फास्ट कर दिया, अभी हम जल्दी पतले हो जाएंगे, तो क्या है। हाँ रमजान में जी, रोजा रखना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ऐसे आपकी मेटाबॉलिज्म चूंकि वो फास्ट कर देता है, आपको जो है मेरे ख्याल स्टाइटी लेवल भी आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, आपको फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस थोड़ी जल्दी आना शुरू हो जाती है। बट इसकी सबसे ये होता है कि अगर आप सहरी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो सहरी में फॉर एग्जांपल अगर आपने रोटी लेनी है या अगर आप राइस ले रहे हैं, तो सहरी से आधा घंटा पहले आप इस वाटर को कंज्यूम करें। और ठीक हो गया। अफ्तार में मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि वहाँ आपने फास्टिंग अपनी ब्रेक की है तो वहाँ आप बिल्कुल फर्स्ट ग्लास इसका कंज्यूम कर लें, बिल्कुल नहीं। ये ठीक। होता है कि आपका स्टमक थोड़ा सा फुल होना चाहिए, कुछ कंटेंट्स आपके स्टमक में मौजूद हों, देन आप इस पानी को कंज्यूम करें, एंड देन उसके कुछ इंटरवल बाद आप अपनी सहरी या अफ्तार करें, तो देन वो ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक हो गया, यानी कि ये चीज जो है वो हमें बिल्कुल सहरी में नहीं, यानी सहरी से थोड़ा सा पहले, घंटा डेढ़ आधा घंटा घंटा पहले। पहले। ठीक है, ये जब कंज्यूम करनी तो इस चीज का जहन में रखना है कि पेट जो है वो स्टमक एम्प्टी ना हो, कुछ ना कुछ चीजें हो। बिल्कुल एम्प्टी। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगा। मैं रिसेंटली इमरान खान जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका मैं सुन रहा था स्पीच। उन्होंने स्पीच में एक बात, किसी ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि जो है वो किस तरह अपना मेंटेन करते हैं रमजान में, तो उन्होंने कहा था कि मैं हाँ जब रोजा खुलने से थोड़ी देर पहले जो है ना वो थोड़ी रनिंग करता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। डंबल, जारी बात है, मेल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ट लाइक, वो वैसे भी स्पोर्ट्समैन थे, वो। तो हाँ जी, क्या आप इस वाले में कहेंगे कि यानी वो, मैंने इस वाले से मैं पूछना चाह रहा था कि वो उस वक्त तो इस तरह की हालत होती है कि गिरने वाला होता है बंदा तो। ऐसे ही। अच्छा, मैं एज अ मतलब अगर आप मुझसे पूछे एज अ डाइटिशियन, अगर मुझे किसी प्रोफेशनल एरा में अगर कोई मुझसे पूछने आता है, और अगर वो मुझे ये कहता है कि आई हैव स्टेमिना और आप मुझे कोई भी एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपका, अगर तो आपका टारगेट है वेट को मैनेज करने का या वेट को लॉस करने का। रीजंस हैं कुछ। ये कि सबसे पहले बात ये है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी इतना अडेप्ट है कि आप लो से मॉडरेट काइंड की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि वॉक होती है सबसे लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ना। जैसे कि आपने बात की है जॉगिंग हो गए या डंबल्स हो गए, तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप 5 to 10 मिनट्स भी ईच एक्सरसाइज को प्रोवाइड करते हैं, ये टाइमिंग की मैं बात कर रही हूँ बिटवीन असर टू मगरिब, ठीक है, सही हो। असर से मगरिब के दरमियान, क्योंकि ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द फास्टिंग होता है। इस पॉइंट पे आपकी बॉडी का जो ग्लाइसेमिक लेवल होता है ना, वो होता है बिल्कुल एंड पे। उस टाइम को आपको बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी के इंस्टेंट, आप कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पीने को मिल जाए, तो आपकी बॉडी बूस्टअप हो जाए। ठीक हो। सो जो ओबीस्ट होते हैं, अब आप देखिए उनकी बॉडी में ऑलरेडी फैट स्टोर्स बहुत ज्यादा है। जी ऐसे ही। ठीक है, उनका टारगेट है कि उन्होंने अपने फैट स्टोर्स को रिलीज आउट करना है, कि वो
पिघल जाए बॉडी से या एक्सक्रीट आउट हो जाए। वो पर्सन अगर इस टाइम के दौरान एक्सरसाइज करते हैं, लाइट सी जॉगिंग कर ली 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट्स की थोड़ी से आपने बेली क्रैम्प्स कर लिए, आपने अपने हैंड लेग स्ट्रेचिंग कर ली, तो उससे क्या होगा कि उस टाइम जब आपकी बॉडी एनर्जी रिक्वायर कर रही होगी, क्योंकि आप कुछ खा पी तो सकते नहीं है, तो क्या होगा कि जो आपकी बॉडी के जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड ठीक हो करते हैं, गया। जिसकी वजह से एक तो फैट रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी लॉस में जाएगी, ठीक है, और आपकी बॉडी एनर्जी मिलने की वजह से आप एक्सरसाइज कैरी कर सकते हैं। तो ये 2-3 मेथड्स है कि अगर आप इन चीजों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका ऑयल कंटेंट आपके फूड में जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक हो गया, यानी जिसकी वजह फैट्स से कंटेंट, जी जी, फैट्स कंटेंट हाँ वगैरह कम करने हैं, ऑयल वगैरह कम करने हैं, ठीक हो गया। ऑयल, हाँ जी, ऑयल कंजम्पशन आप उसकी ऑयल रिड्यूस करें। कंजम्पशन कम करने, ये जो आपने कहा कि शैलो और डीप फ्रीजिंग फ्राइंग के हवाले से, तो शैलो फ्राइंग हाँ जी, मतलब कि अगर कोई घर में आम सब्जी पक रही है तो उसमें क्या थोड़ी थोड़ी कच्ची रहने दें क्या? नहीं नहीं, शैलो फ्राई का मतलब ये होता है कि आपका ऑयल कंटेंट, फॉर एग्जांपल डीप फ्राइड में तो ये है ना कि आपने उस वक्त तक ऑयल आप यूज करते हैं, डालते हैं अपने पैन में, जब तक कि वो चीज उसके अंदर बिल्कुल ही डिप ना हो जाए, अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा, ना, कि वो आपको नजर ही नहीं आ रही कि वो ठीक है। अंदर जाके फ्राई हो रही है, ठीक है। हाँ, शैलो फ्राई का मतलब ये नहीं होता कि चीज आधी कच्ची आधी पक्की रह जाए, अच्छा उसमें ये है कि आपका फूड प्रॉपरली कुक होगा बट आपका ऑयल कंटेंट उसमें रिड्यूस होगा। ऑयल आप जब कंटेंट, उसमें, हाँ, आप उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें, आप अगर आपने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, जहां आप 10 टेबल स्पून ऑयल में एक सब्जी बना रहे हैं, वहां से आप 3 to 4 टेबल स्पून पे आ जाएं, उसमें उसी में अगर आप हाफ ग्लास वाटर डाल लेंगे तो वो अपने ही स्टीम में उस चीज को प्रॉपरली कुक कर देगी, तो वो प्रॉपरली कुक डिश होगी आपकी। ठीक हो गई, यानी कि टोटली मीट पे भी नहीं जाना, टोटली वेजिटेबल्स पे जी नहीं जाना, बिल्कुल। बैलेंस को डाइट। हाँ अच्छा, आपने बैलेंस बताया डाइट। कि हेल्थी और अनहेल्थी में हम फर्क भूल जाते हैं। जहां तक हाँ मुझे जी, याद है, हेल्थी और अनहेल्थी में वो बीएमआई के वाले, बॉडी बायोमास इंडेक्स या बॉडी मास इंडेक्स, इस तरह। बॉडी मास इंडेक्स। जी, बॉडी मास इंडेक्स, इसके बारे में जरा सा बता दें कि हम किस तरह पता चले कि हमें ज्यादा खाना चाहिए कि कम, हम ये किस लाइन में लाई करते हैं, ओबेसिटी, हेल्थी या फिर अनहेल्थी? आप अपना करंट वेट और आपकी जो हाइट होती है, ठीक है, करंट वेट इन द केजीज में आप उसको मेजर करें, और जो आपकी हाइट होती है वो इन द सेंटीमीटर्स होती है, देन आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ओवर हाइट इन द मीटर स्क्वायर, ठीक ठीक है। हो, जो आपकी हाइट होती है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर लेते हैं, देन आप उसको डिवाइड करते हैं, देन आपके पास 4 इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं, जिसके बिना पे आप ये चेक करते हैं कि आइदर यू आर अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट और ओबीस। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं ओबेसिटी के वाले से, बीएमआई के वाले से, मैं जो है वो अभी चार्ट यहाँ पे शो भी कर दूंगा सामने। फिर इसके अलावा हाँ अगर जी, मजीद आप डाइट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं वीडियो में नीचे आपको जो है वो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर फिजा महबूब नाम है इनकी, जो इंस्टाग्राम आईडी और उसके अलावा मेल और यानी कॉन्टैक्ट आपके सामने शो कर दूंगा, यहाँ पे शायद आपको भी दिख रहे हैं, तो इसको आपने ना यूटिलाइज करके जो है वो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और इसके अलावा फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मैं वंस अगेन आपका पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत मुझे टाइम शुक्रिया। दिया